तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हमने पिछले क्लास में परमुटेशन के बहुत सारे थ्योरम्स को समझ लिया था और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी किए थे और कल हमारे थोड़े क्वेश्चंस बच गए थे। आज मैं पूरे एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में परमुटेशंस जो पोर्शन है उस पोर्शन के अंदर जितने भी एग्जांपल्स आते हैं मैं सबको खत्म करा दूंगा। मैं आपको एक बार रिकैप कराऊंगा कि मैंने पिछले क्लास में आपको क्या पढ़ाया था। तो देखते हैं पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो कल की क्लास में हमने 3 डिफरेंट थ्योरम सीखे थे। तो ये थ्योरम्स थे क्या? तो आप बोले कि सर तीनों थ्योरम में एन तो कॉमन था, एन कॉमन था और हर जगह पे आर भी था। यहां पे भी आर था, यहां पे भी आर था और यहां पे भी आर था। इन तीनों थ्योरम में, यह थ्योरम 1 की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे थ्योरम 2 की बात होगी और यहां पे थ्योरम 3 की बात होगी। ये समझ गए ना आप? अगर आप ये समझ गए तो भैया फिर तो आपके मजे हैं, आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली फिर आपको। तो यहां पे थ्योरम 1 की बात अगर हम करेंगे तो थ्योरम 1 में क्या होगा? तो आप बोलोगे सर थ्योरम 1 में जो मेरा एन था वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स था। जो क्वेश्चन में जो गिवन होता है ना उसी को मैं एन मानता हूं। क्वेश्चन में जिस ऑब्जेक्ट्स को यूज करके मेरे को अपना परम्यूटेशंस बनाने हैं, मेरे को अपने अरेंजमेंट्स बनानी है, उनको मैं क्या बोलता हूं? एन बोलता हूं। तो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इस केस में भी जो एन है वो भी क्या है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ही है। ये क्वेश्चन में दिया गया होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लेकिन यहां पे जो मेरा एन होगा वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो बस ऑब्जेक्ट होगा, वो बस ऑब्जेक्ट होगा। मैं समझाता हूं क्यों और कैसे। अब देखो यहां पे आर की बात करते हैं तो आप बोलोगे सर आर का मतलब होता है मैं एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से, मैं चाहता हूं आप आर वेकेंट प्लेसेस को फिल करें। मतलब कि कितने खाली जगह हैं, उन खाली जगहों को आप फिल करो। अगर 3 खाली जगह है तो 3 खाली जगहों को फिल करो, 4 खाली जगह है तो 4 खाली जगहों को फिल करो। परमुटेशंस निकालो कि कितनी सारी परमुटेशन इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करके आप यहां पे कर सकते हो। तो जितने भी वेकेंट प्लेसेस होते हैं ना उनको आर से डिनोट करते हैं। वेकेंट प्लेसेस, वेकेंट प्लेसेस किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। यहां पे भी आर जो होगा वो वेकेंट प्लेसेस के लिए होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो यहां पे इन दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि यहां पे इस वाले थ्योरम में हमने पढ़ा था ये वाला जो परमुटेशन होता है, यहां पे क्या करते हैं? यहां पे कंडीशन दी है, यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं करेगा। परमुटेशन में कोई भी ऑब्जेक्ट, जो भी हम परमुटेशन बना रहे होंगे, वेकेंट प्लेस में जो भी ऑब्जेक्ट्स को हम रख रहे होंगे वो ऑब्जेक्ट्स बार बार रिपीट नहीं होंगे। तो यहां पे नॉन रिपीटिंग है। क्या है ये? नॉन रिपीटिंग है। और यहां पे क्या है? यहां पे रिपीट हो सकते हैं। आप एन ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाओ और इस वेकेंट प्लेस में, पहले प्लेस में डाला, दूसरे प्लेस में भी उसी सेम ऑब्जेक्ट को डाल सकते हो। तो यहां पे क्या होता है? यहां पे रिपीटिंग होते हैं। यहां पे क्या होता है? यहां पे रिपीटिंग होता है। हम वेकेंट प्लेसेस में जो रखे हुए सेम चीज है उसको और भी प्लेसेस में रख सकते हैं, सेम चीज को बार बार रख सकते हैं इस वाले कंडीशन में। तो यहां पे अगर मेरे को परम्यूटेशन निकालना होता है तो आप बोलोगे सर एनपीआर लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? द परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। तो ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। होता है कि नहीं होता है? और आप बोलोगे यहां पे सर जो आर है हमारा वो 0 से बड़ा है, 0 के बराबर होता है, और आर जो है वो हमारा एन से छोटा है, एन के बराबर होता है। ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब यहां पे क्या, जब मेरी चीजें रिपीटिंग हो, मैं बोल रहा हूं कि मेरी वेकेंट प्लेसेस है, मान लो मेरे पास 6 ऑब्जेक्ट है, इन 6 ऑब्जेक्ट में से मैं 3 को एट ए टाइम यूज करूंगा और यहां पे फिल करूंगा। लेकिन मैं इस ऑब्जेक्ट का, जैसे मान लो इसमें 0 1 2 3 4 5 इतने ऑब्जेक्ट्स हैं, यहां पे मैं इस 3 को यहां पे रख रहा हूं, इसी 3 को मैं यहां पे रख रहा हूं, इसी 3 को मैं यहां पे रख रहा हूं। तो सेम ऑब्जेक्ट को मैं रिपीटिंग मोड में यूज कर सकता हूं। तो ऐसे परमुटेशंस जब बनते हैं तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होता है? नंबर ऑफ परमुटेशन होता है n टू द पावर r। क्या होता है? n टू द पावर r। समझ गए मेरी बात? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं यहां पे। तो मेरा थ्योरम नंबर 3 ये कहता था, मेरे को जो भी गिवन ऑब्जेक्ट है, अगर जो भी मेरा गिवन ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट नहीं है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, मतलब यहां पे देखो ओ यहां पे भी और ओ यहां पे भी है, तो ये डिफरेंट कहां से हुए? एक ही बार दो चीज लिखी हुई है यहां पे, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो जब ऐसा हो जाता है तो उस केस में परमुटेशन कैसे निकालते हैं? तो मान लो मैंने आपसे बोला कि इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके, इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके आपको और भी 4 लेटर वर्ड्स का परमुटेशन बनाना है या अरेंजमेंट बनाना है। तो आपने बोला मैं क्या करूंगा सर, यहां पे मैं इस ओ को O1 मान लेता हूं, इस ओ को O2 मान लेता हूं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये पहले हो गया R O1 O2 T। अब मैंने क्या करा? मैंने अरेंजमेंट चेंज कर दी। O2 का मैंने यहां लिखा और O1 को यहां लिखा और फिर T को लिखा। क्या ये दोनों अलग हुए? तो आप बोलोगे सर नहीं, ये एक्चुअली में है क्या? ये ROOT ही है ये, लेकिन चीजें 2 बार रिपीट कर रही है,
क्योंकि चीजें यहाँ पे 2 बार रिपीट करिए, तो हमें परमुटेशन में रिपीटेशन नहीं चाहिए होता। परमुटेशन लिखते टाइम हमें डिफरेंट अरेंजमेंट चाहिए होते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे आप देखो मैंने क्या लिया था, यहां पे अगर मैं रूट की बात कर रहा हूं तो मेरा यहां पे NB4 था, और मैं इन चारों लेटर को यूज करके ही मैं 4 लेटर वाले वर्ड्स बना रहा हूं, मतलब 4 वेकेंट प्लेसेस को फिल कर रहा हूं। इन चारों लेटर्स का यूज करा मैंने और मैं अपने 4 लेटर वाले वर्ड को फॉर्म कर रहा हूं। तो यहां पे RB4 है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में N इज इक्वल टू R होता है। क्या होता है, N इज इक्वल टू R होता है। तो आपको पता है जब N इज इक्वल टू R होता है तो NPR क्या हो जाता है, तो आप बोलोगे सर NPR हो जाता है NPN हो जाता है, और NPN किसके बराबर आता है, N फैक्टोरियल के बराबर आता है। लेकिन बात खत्म नहीं हुई अभी, अगर आप यहां पे परमुटेशन निकालोगे तो यहां पे एक ही चीज 2 बार लिखी हुई मिलेंगी आपको बार बार। हमें जो रिपीटिंग चीजें होती है उसे हटाना है, यहां से जो रिपीटिंग चीजें होती है उसे हटाना है। कैसे हटाएंगे, तो आप बोलोगे सर मैं P एक लेटर मान लेता हूं जो क्या है, लेटर्स ऑफ सेम काइंड या ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम काइंड। तो जब सेम किंग लिख दिया, किंग कोहली हो गए, तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम काइंड। तो जब भी आपको ऐसे केसों में परमुटेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर ये जो n फैक्टोरियल, ठीक है बात ठीक है, लेकिन आप सिर्फ n फैक्टोरियल नहीं होगा, आपको अगर इस केस में परमुटेशन निकालना है तो जो चीज रिपीटिंग हो रही थी, जो चीज बार बार रिपीट हो रहा था उसमें से इनको एक हटाना है। तो आप क्या करोगे, यहां पे बाई p फैक्टोरियल, जो चीज रिपीट हो रहा था ना यहां पे ओ रिपीट हो रहा था, तो ओ क्या है यहां पे 2 है, ओ कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहां पे मेरा जो n फैक्टोरियल, n क्या है यहां पे 4 है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल आ जाएगा इसका आंसर। इसका नंबर ऑफ परमुटेशन हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, टेंशन मत लो यार, तुम टेंशन मत लो, बस अभी देखना मैं 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, उससे तुम्हारा कंसेप्ट जो है ना एकदम सॉलिड हो जाएगा, वेट करो बस तुम। तो बच्चों हमें यहाँ पे अपने एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 पे चलने से पहले थोड़ा सा ब्रेक मारना होगा, ब्रेक लगाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका इन एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन गलत हो या आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन बार बार परेशान करे। तो एक बार हम थोड़े से एग्जांपल्स करेंगे और अपना कंसेप्ट जो ना और स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या निकालना है, हमारा एग्जांपल नंबर 12 है आपके एनसीईआरटी का, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट। पहला क्वेश्चन है np5 इज इक्वल टू 42, क्या दिया है, np5 इज इक्वल टू 42 इंटू np3 दे रखा है, और बोले कि n जो आएगा वो 4 से बड़ा आना चाहिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, मुझे n की वैल्यू निकालना है, तो आपको पता है कि np5 क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 5 फैक्टोरियल होता है, इक्वल टू 42 इंटू np3 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो आपने बोला कि सर ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल तो कट जाएगा, बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, इस n माइनस 3 को, n माइनस 3 के फैक्टोरियल को यहां लेके आओ, तो ये हो जाएगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42। तो आप बोलोगे सर ये n माइनस 3 है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो आप बोलोगे सर कैसे, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। इसी चीज को क्या मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, या फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, या फिर 4 इंटू 3 इंटू 1 का 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे 3 फैक्टोरियल क्या है, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहां पे जो 3 इंटू 2 इंटू 1 है, मैंने इसके जगह पे क्या लिख दिया, 3 फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो यहां पे इसी तरह मैंने n माइनस 3 को क्या करा, इससे एक पीछे गए और दोबारा पीछे गए और मैंने वहां पे फैक्टोरियल, ये कहां तक चलेगा, ये 1। अगर जब फैक्टोरियल हटाओगे तो इसका मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n माइनस 3 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया आपने अपॉन में n माइनस 5 फैक्टोरियल। आप देखो कि ये n माइनस 5 और ये n माइनस 5 कट गया, यहां पे इक्वल टू 42 दिया हुआ था। अब अगर मैं ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करूं तो क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है, मल्टीप्लाई क्यों करना है, n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 42 दिया है। तो आप मेरे को बता सकते हो कि कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आता है। तो आप बोलोगे सर 6 7 जा 42 होता है, 6 7 जा 42 बन सकता है, 6 इंटू 7 42 बनता है। आप देखो यहां पे अगर मैं n को 10 रखता, यहां पे अगर मैं n को 10 रखता और यहां पे अगर n 10 होता तो ये आता 7 और ये आता 10 माइनस 4 6, बात बैठ रही है। तो यहां पे मतलब मेरा n क्या है 10 है। ऐसे नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूं क्या करते हैं। n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 42 था, तो यहां पे आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n प्लस 12 इज इक्वल टू 42 हो जाएगा।
और यहां पे हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n क्या होता है माइनस 7n, और जब ये 42 यहां पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करे तो माइनस 30 आए और जोड़े तो माइनस 7 आए, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करे तो माइनस 30 है, तो आप बोलेगे सर ऐसे कौन से दो नंबर होते हैं इसको जोड़ेंगे तो माइनस 30 आएगा, तो आप बोलेगे सर 3 इंटू माइनस 10 किसके बराबर होता है माइनस 30 के बराबर होता है, बिल्कुल सही। यही दो नंबर को अगर आप जोड़ोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर इन्हीं दो नंबर को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरा आंसर आएगा माइनस 7। तो इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा मेरा n प्लस 3 इंटू n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहां पे आ जाएगा n इज इक्वल टू माइनस 3 और n इज इक्वल टू 10। यहां पे n इज इक्वल टू माइनस 3 नहीं आ सकता, इसलिए आप समझो कि यहां पे दिया हुआ था कि n आपका 4 से बड़ा होगा, 4 से बड़ा है, यहां पे n माइनस 3 हो ही नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में बोला n 4 से बड़ा है, तो n क्या है 10 है यहां पे, समझे। आप ऐसे भी निकाल लो चाहे ऐसे भी निकाल लो, वो आपकी मर्जी। अब हम चलते हैं इस एग्जांपल के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां पे 2 क्या कहता है, 2 कहता है np4 अपॉन में n माइनस 1 p4 इज इक्वल टू है 5/3 के, और यहां पे भी बोले कि n जो है वो 4 से बड़ा है, तो मतलब आपका जो आंसर आएगा n वो 4 से बड़ा होना चाहिए। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आप बोलोगे सर ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 का फैक्टोरियल, बहुत बढ़िया। अपॉन में क्या होगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 n माइनस 1 माइनस 4 का फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या दे रखा है 5/3 दे रखा है, बहुत बढ़िया। अब यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये वाला जो है ये यहां पे आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल और ये ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3, क्या हो जाएगा 5/3। तो आप बोलोगे सर यहां पे क्या हम कुछ काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। आप n फैक्टोरियल को लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, आप n को ऐसे n फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो यहां पे मैं इस n फैक्टोरियल के जगह पे क्या लिखूंगा n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ताकि मेरा ऊपर वाला और नीचे वाला n माइनस 1 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल, यहां पे क्या लिखो n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन में देखो n माइनस 4, मैं क्या n माइनस 4 फैक्टोरियल को n माइनस 4 इससे एक और पीछे जाओ, हम 1 की तरफ जाते हैं ना, ऐसे 8 फैक्टोरियल क्या होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, ऐसे एक नंबर पीछे की तरफ जाते हैं, एक नंबर कम होता जाता है। तो यहां पे भी n माइनस 4 में से जब मैं एक कम करूंगा अगला आएगा n माइनस 5, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n माइनस 4 फैक्टोरियल होता है n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल, तो यहां पे मैं इस n माइनस 4 फैक्टोरियल को लिखूंगा n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आप कहोगे सर यहां से n माइनस 5 फैक्टोरियल गया और यहां से n माइनस 5 फैक्टोरियल गया, यहां से n माइनस 1 फैक्टोरियल गया, यहां से भी n माइनस 1 फैक्टोरियल गया, बचा गया हमारे पास, तो आप कहोगे सर ये बचेगा हमारे पास n अपॉन में n माइनस 4, क्या बचेगा n अपॉन में n माइनस 4, जो किसके बराबर होगा 5/3 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा 5/3 के बराबर होगा। तो आप बोलोगे सर यहां पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 3n बराबर 5n माइनस 5 4 20, होगा कि नहीं होगा, इस 20 को यहां लेके आओगे तो ये हो जाएगा 5n माइनस 3n, तो 2n बराबर 20 आ जाएगा और n बराबर 10 आ जाएगा। तो यहां पे इस क्वेश्चन में भी हमारा n किसके बराबर आया है 10 के बराबर आया। तो अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 13 की तरफ। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने n निकाला था, हमें इस क्वेश्चन में r निकालना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ 5 इंटू 4pr इज इक्वल टू 6 इंटू 5pr माइनस 1। ठीक है यार, इन क्वेश्चन में आपको कोई थ्योरम चेक नहीं हो रहा, इन क्वेश्चन में बस आपकी बेसिक कैलकुलेशन और आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक हो रही है। तो यहां पे 5 इंटू क्या लिखा हुआ है 4pr इज इक्वल टू 6 इंटू 5pr माइनस 1। तो आप बोलोगे सर 4pr क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस r का फैक्टोरियल, बिल्कुल सही, इज इक्वल टू 6 इंटू ये क्या होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, 5 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा ये, और ये चीज किसके बराबर हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 प्लस 1 क्या होता है 6 होता है, तो 6 माइनस r का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 6 माइनस r का फैक्टोरियल। तो अब इन दोनों को देखो, मैंने इस चीज को ऐसे लिख दिया, इन दोनों को देखो, तो ये आप बोलोगे यहां पे 4 फैक्टोरियल और यहां पे 5 फैक्टोरियल है, हम फैक्टोरियल में आगे नहीं जाते, हम फैक्टोरियल में पीछे की तरफ जा सकते हैं। तो मैं 4 को 5 नहीं बना सकता, लेकिन मैं 5 को 4 बना सकता हूं, कैसे, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 इंटू
5 फैक्टोरियल का मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप लोग सर 4 फैक्टोरियल तो खत्म, 5 और 5 भी खत्म, तो यहां आएगा 1 अपॉन में 4 माइनस, अब देखो यहां पे क्या है 4 माइनस आर का फैक्टोरियल और यहां पे क्या है 6 माइनस आर का फैक्टोरियल। मैं 4 को 6 नहीं बना सकता, लेकिन मैं 6 को 4 बना सकता हूं क्योंकि मैं पीछे की तरफ जा सकता हूं फैक्टोरियल में। तो यहां पे 1 अपॉन में 4 माइनस आर फैक्टोरियल बराबर होगा 6 अपॉन में 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इंटू 4 माइनस आर का फैक्टोरियल। जब मैं इनसे 6 माइनस आर में से एक पीछे जाऊंगा तो 5 माइनस आर आएगा, एक और पीछे जाऊंगा तो 4 माइनस आर आएगा। ठीक है, तो आप लोग सर ये 4 माइनस आर फैक्टोरियल और ये 4 माइनस आर फैक्टोरियल कट जाएगा। अब इन दोनों को यहां लेके आओ, इन दोनों को यहां लेके आओ मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 6 5 30 माइनस 6 आर और माइनस 5 आर माइनस 11 आर प्लस आर स्क्वायर बराबर आ जाए 6 के। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 11 आर, 6 यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। ये तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे ना, 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर है और हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 6 चाहिए। इसका मतलब क्या होता है 3 इंटू 2 होता है 6। तो क्या इसको 3 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, इस पूरे चीज को 3 बनाना है मेरे को, तो इसको मैं आर को 3 लिख दूंगा। अगर आर 3 है तो यहां पे भी आर 3 हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 क्या होता है, 6 माइनस 3 होता है 3 और 5 माइनस 3 क्या होता है 2, तो 3 टू द 6 आ जाएगा। मतलब कि यहां पे मेरे को आर ऑलरेडी मिल चुका है 3 के बराबर। ऐसे मत करो, आप ऐसे कर लो, आपको ऐसा अच्छा लगता है तो यहां पे आर स्क्वायर माइनस 11 आर प्लस 24। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमें 24 मिले और जब ऐड करें तो माइनस 11 मिले। तो आप बोलोगे सर ऐसे दो नंबर कौन से हैं, 8 3 24 होता है। तो अगर मैं -8 और -3 लिख दूंगा काम बन जाएगा हमारा, -8 और -3 बोलूंगा तो काम बन जाएगा। तो यहां पे r -8 इंटू r -3 इक्वल टू 0। तो यहां पे हमारे पास r की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा r इज इक्वल टू 8 और एक आएगा r इज इक्वल टू 3। तो यहां पे हम इस क्वेश्चन के लिए r की वैल्यू को क्या माने, 8 माने या फिर 3 माने। तो आप बोलोगे सर हमने जब NPR सीखा था, जब परमुटेशन का फॉर्मूला हमने सीखा था, तो वो था n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। ये कब पॉसिबल होता है, ये तभी पॉसिबल होता है जब मेरा r n से छोटा हो या n के बराबर हो, या फिर 0 से बड़ा हो या 0 से बराबर हो। तो यहां पे r जो होना चाहिए वो हमेशा n से छोटा या n के बराबर होना चाहिए। और आप देखो अगर मैं r को 8 ले लेता हूं, अगर मैं r को 8 ले लेता हूं, इस केस में आ जाओ, तो यहां पे क्या है आपका, इस केस में n क्या है आपका 4 है, और अगर आप r को 8 ले लोगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना, हमारा r हमेशा n से छोटा होना चाहिए। और वैसे ही यहां पे आपका n 5 है, यहाँ पे आपका n 5 है, अगर आप यहाँ पे r -1 मतलब ये 8 -1 7 हो जाएगा, 5p7। आप इसको ऐसे लिख नहीं सकते क्योंकि जो आपका r है वो कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहां पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है r इज इक्वल टू 3 की, किसकी, r इज इक्वल टू 3। वो मैंने आपको यहां से करके भी दिखा दिया था। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको जो अभी मैंने एग्जाम्पल 12 और एग्जाम्पल 13 कराया दोनों बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब हम चलते हैं आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बच्चों के नाक में दम कर देता है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन हम अब समझते हैं ये इतना मुश्किल क्यों है और क्या इसे इजीली समझा जा सकता है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट। इतना समझो पहले, बाकी सो दैट तो भाड़ में जाए। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स, मतलब हमें कितने लेटर्स वाले अरेंजमेंट्स बनाने हैं। तो आप बोलोगे सर 8 लेटर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लेटर्स है 1 से लेके 8 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर अरेंजमेंट, मतलब 8 वेकेंट स्पेसेस है, 8 वेकेंट स्पेसेस है, इसी में मैं लेटर्स को डालूंगा। तो जितने मेरे वेकेंट स्पेसेस होते हैं जिन्हें मुझे भरना होता है उसको मैं क्या बोलता हूं, आर बोलता हूं। तो आर मेरा यहां पे क्या है 8 है। और किससे करना है मेरे को, किससे भरना है मुझे भरना है फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। तो आप बोले सर डॉटर DAUGHTER, इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके मुझे यहां पे क्या करना है, मुझे यहां पे 8 लेटर्स वाले अरेंजमेंट्स बनाने हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनानी है मुझे यहां पे। तो यहां पे एक्चुअली में जो हमें दिया गया डॉटर, इसमें कितने लेटर्स हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे क्या है N 8 है। क्या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है या इसमें सेम काइंड के भी है, देखो सारे डिफरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। N 8 है और R भी 8 है यहां पे। तो आपको क्या पता होता है, आपको ये पता होता है अगर मेरे को परमुटेशन सिंबली बनाना होता है तो क्या होता है यहां पे परमुटेशन, मतलब कि मैं डॉटर वर्ड को यूज करके, डॉटर वर्ड के लेटर्स को यूज करके मैं और कितने सारे वर्ड्स को बना सकता हूं।
इन लेटर्स का यूज करके मैं और कितने सारे 8 लेटर्स वाले वर्ड बना सकता हूं। तो उसका परमुटेशन होगा 8p8 और वो होता है 8 फैक्टोरियल के बराबर। इतना ध्यान रखो। लेकिन अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, अब पढ़ते हैं सो दैट ऑल द वॉवल्स ऑक्वर टुगेदर। अब बात हो रही है डॉटर की, क्वेश्चन में बोले कि ऑल द वॉवल्स ऑक्वर टुगेदर, मतलब जो भी मैं अरेंजमेंट बनाऊंगा, यहां पे जो भी मैं अरेंजमेंट बनाऊंगा, इसमें जितने भी वॉवल्स है, जो हमारा क्वेश्चन जो हमें दिया है गिवन है, इसके अंदर जितने भी वॉवल्स है वो हमेशा एक साथ ही होने चाहिए। कैसे, देखो, DAUGHTER, ठीक है। तो यहां पे वॉवल्स कितने हैं, तो आप बोलोगे सर यहां पे वॉवल्स है, एक मेरा ए हो गया, एक यू हो गया, ए यू, और यहां पे ई, ये तीनों हमेशा एक साथ ही रहेंगे, ये तीनों हमेशा एक साथ ही रहेंगे, ये बदलेंगे नहीं कहीं पे भी। मतलब क्या, आप इनको तोड़ के अलग नहीं कर सकते। और इनके अलावा बाकी वाले लेटर्स क्या हो गए, जो नॉन वोवल्स है, जो कॉन्सोनेंट्स है, तो आप बोलोगे सर वो हो गया डी जी एच टी और आर, ठीक है। ये कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4 5, ये सारे कितने लेटर्स हो गए, 5 लेटर्स हो गए। पता है क्योंकि अब ये सारे एक साथ ही रहेंगे, क्योंकि ये तीनों एक साथ ही रहेंगे, तो इसको हम एक ऑब्जेक्ट की तरह मानते हैं। किसकी तरह मानते हैं, पूरा मिला के एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, पूरा मिला के एक ऑब्जेक्ट है, और ये 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 1 + 5 6 ऑब्जेक्ट। कितने हो जाएंगे, 6 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, तो यहां पे 6 ऑब्जेक्ट हो गए टोटल मिला के। तो हम इन 6 ऑब्जेक्ट को यूज करके हम कैसे 8 लेटर अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। तो आप बोलोगे सर यहां पे देखो, अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं ना, DAUEGHTR भी लिख सकता हूं मैं इसको, DGHAUE और TR भी लिख सकता हूं। आप देखो AUE हर जगह एक साथ चल रहे हैं। तो मैंने एक एग्जांपल बता दिया, ऐसा भी 2 अरेंजमेंट होंगी, जब ये परमुटेशन बनाऊंगा ऐसे भी 2 अरेंजमेंट उनमें निकल के आएंगी। तो उसमें से अगर मैं 2 अरेंजमेंट की बात करूं, उसमें ऐसा भी कुछ बन रहा होगा, AU एक साथ होगा, यहां पे एक साथ होगा। आप देखो ये मैंने पूरा कितना लिया था, इसको मैंने 1 माना था और बाकी सारे 5 थे, 1 2 3 4 5। तो टोटल मिला के मेरे पास 6 ऑब्जेक्ट है। इन 6 ऑब्जेक्ट को मैं 6 तरीकों से 6 डिफरेंट प्लेसेस पे फिट करूंगा। इसको मैं एक प्लेस मान रहा हूं, इस पूरे को मैं एक प्लेस मान रहा हूं, और इस पूरे को भी मैं एक प्लेस मान रहा हूं। समझ रहे हो, जैसे हमारे पास यहां पे क्या थे, यहां पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस थे। इन 8 प्लेसेस में मैं 3 प्लेस को ना एक ही प्लेस मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं, एक ही प्लेस मान रहा हूं, और बाकी बचे हुए 5 अलग। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर मैं 6 ऑब्जेक्ट को 6 डिफरेंट प्लेसेस में जब मैं फिट करूंगा तो इसका परम्यूटेशन क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल। क्या बनेगा, 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 6 फैक्टोरियल होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये हो जाएगा 6 5 30 34 120 120 × 3 360 360 × 2 720। तो ये 720 के बराबर है। मतलब ऐसे 720 परमुटेशंस होंगे, लेकिन खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। अब आपने बोला सर ये ऐसे हो गया, ठीक है। आपने क्या करा, इन 8 पोजीशंस को 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने किसी भी 3 पोजीशन को एक पोजीशन मान लिया, ठीक है। अब क्या, ये बाकी बचे 5 पोजीशन और ये पूरा एक पोजीशन, ठीक है। अब आपने इनको इधर उधर अरेंज कर दी, इसको उठा के यहां ले गए, इनको उठा के यहां ले आ गए, तो ये हुआ यहां पे 6 फैक्टोरियल के रूप में मैंने यहां पे लिख दिया इस चीज को। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, इसके अंदर भी तो चीजें चेंज होंगी। आपने यहां पे AUE लिखा हुआ है, अब यहां पे UAE भी आ सकता है, अब यहां पे EAU भी आ सकता है। इसके अंदर भी तो चेंजेस होंगी ना, AUE भी तो चेंज होगा ना। तो यहां पे मेरे पास कितने लेटर्स हैं, 3 लेटर्स है। कितने लेटर्स है, 3 लेटर्स है। और 3 लेटर्स कितने प्लेसेस में बैठे हुए हैं, 3 प्लेसेस में बैठे हुए हैं। तो जब 3 लेटर्स 3 प्लेसेस में बैठ के इधर उधर चेंज होंगे, अपने आप को अरेंज करेंगे, तो उसका परमुटेशन क्या बनेगा, आप बोलोगे सर ये बनेगा 3p3। तो किसके बराबर होता है, 3 फैक्टोरियल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 3 फैक्टोरियल के बराबर होता है। और 3 फैक्टोरियल होता क्या है, 3 फैक्टोरियल होता है 3 × 2 × 1, जो कि 6 के बराबर होता है। तो यहां पे अब देखो ये सारी चीजें सक्सेशन में चल रही है। सक्सेशन का मतलब क्या हुआ, ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है या कनेक्टेड है, कुछ भी बोलो। तो क्योंकि सक्सेशन में चल रहा है सब कुछ, तो ये वाला और ये वाला दोनों मल्टीप्लाई होगा बाय यूजिंग क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो यहां पे मेरे पास टोटल यहां पे जो परमुटेशंस निकल के आएंगे, जब मैं सारे वॉवल्स को एक साथ लगता हूं, तो ये आ जाएगा 720 × 6। किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 6 2 12 6 7 42 42 1 43 4320। तो 4320 परमुटेशंस निकल के आएंगे मेरे पास अगर मैं सारे वोवल्स को एक साथ रखता हूं। तो ये मेरे पास आ गया, ये कितने 4320, इसको याद रख लो।
आई बात समझ की नहीं आई बात समझ, आप बताओ। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्या बोला गया है, ऑल वोवल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर। मतलब यहां पे जब हम गुच्चा बना के चल रहे थे ना वोवल्स का, ए यू ई का, अब ए यू ई साथ आ ही नहीं सकते, मतलब साथ आना ही नहीं चाहिए, ऐसे वाले परमुटेशंस बनाओ। तो यहां पे हमारे पास क्या थे लेटर्स, डी ए यू जी एच टी ई आर, ये थे हमारे पास लेटर, डॉटर। तो यहां पे आप बोलोगे हमारे पास कितने लेटर्स हैं, लेटर्स हमारे पास कितने टोटल, तो आप बोलोगे सर 8 लेटर्स है। कितने लेटर्स है, 8 लेटर्स। इसका इनका कहने का मतलब यह है, यहाँ पे हमारा जो हमारा परमुटेशन बनना चाहिए, जो हमारी अरेंजमेंट होनी चाहिए, उसमें जो भी वोवल्स है, तीनों वोवल्स कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। ए यू ई यू ए ई यू, ये सारे एक साथ नहीं बैठ सकते। तो यहां पे सबसे पहले आप बोलोगे सर अगर ऐसा है तो ये बताओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरे पास टोटल कितने अरेंजमेंट आएंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूं इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके, डिफरेंट 8 लेटर्स अरेंजमेंट बनाओ, इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट बनाओ, तो आप बोलोगे सर यहां पे एक्चुअली में एन कितना है मेरे पास, 8 है। 8 लेटर्स को यूज करना है और बनाना क्या है, हमें 8 लेटर अरेंजमेंट ही बनाना है, तो आर भी 8 है। तो जैसे कि मैंने यहां पे लिखा था, हमारा क्या आता है परमुटेशन, ये आता है 8p8, जो कि बराबर होता है 8 फैक्टोरियल के। किसके बराबर होता है, 8 फैक्टोरियल के। ये तो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट आ गई। डॉटर को यूज करके, डॉटर वर्ड को यूज करके, इनके लेटर्स को यूज करके मैं जितने भी मैं अरेंजमेंट या परमुटेशन बना सकता हूं, वो ये है 8 फैक्टोरियल। अब इसके अंदर से ही बाकी क्वेश्चंस बनते हैं, वोवल्स के एक साथ बताओ, जो वोवल्स अलग नहीं होंगे वो बताओ, सब इसी के अंदर छुपे हुए हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस 8 फैक्टोरियल में से, इस 8 फैक्टोरियल सारे परमुटेशंस में से, अगर मैं जो वोवल्स वाले परमुटेशंस को हटा दूं, जहां पे वोवल्स सारे एक साथ बैठे हैं, उन वाले परमुटेशंस को हटा दूं, तो क्या बचेगा मेरे पास, तो मेरे पास बचेगा ऑल वोवल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर वाला। अगर मैं इसके परमुटेशन में दो चीजें होंगी, एक तो वो चीजें होंगी जिसमें वोवल्स साथ है, वोवल्स टुगेदर है, एक होगा वोवल्स नॉट टुगेदर। इसके अंदर दो टाइप की चीजें होंगी, पूरे 8 फैक्टोरियल जितने भी परमुटेशन बनेंगे मेरे पास, उस 8 फैक्टोरियल परमुटेशंस में मेरे पास दो चीजें होंगी, दो टाइप के परमुटेशंस होंगे। एक जिसमें सारे वोवल्स एक साथ बैठे होंगे, एक जिसमें जो सारे वोवल्स है दूर दूर बैठे होंगे। तो यहां पे अगर मैं इन पूरे परमुटेशंस में से इनको हटा दूं, पूरे परमुटेशंस में इन वोवल्स को हटा दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जहां पे वोवल्स साथ नहीं बैठे हुए वो वाले परमुटेशंस आ जाएंगे। तो आप क्या करोगे, आप सीधा क्या मैनेज करोगे, आप 8 फैक्टोरियल में से अभी अभी आपने वोवल्स टुगेदर वाला परमुटेशन निकाला था, क्या था वो, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल था कि नहीं था। यहां पे वोवल्स टुगेदर वाले परमुटेशन, ऐसे परमुटेशन जहां पे सारे वोवल्स एक साथ बैठे होते हैं, वो क्या था परमुटेशन उसका, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए परमुटेशंस ऑफ ऑल द वोवल्स डू नॉट सिटिंग टुगेदर, डू नॉट ऑकर टुगेदर। तो यहां पे अगर मैं इसको करूंगा 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो आप बोलिए सर 8 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल minus 6 factorial into 3 factorial. So 6 factorial is common. So 6 factorial is common here. So I am taking 6 factorial outside. So now it will be 8 into 7 minus 3 factorial. Right? So 8 into 7. What is 8 into 7? 8 into 7 is 56. And what is 3 factorial? 3 factorial is 3 into 2, 6. So 56 minus 6 is equal to 6 factorial into 50. 6 factorial into 50. And now what is 6 factorial? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 50. This is 6 factorial into 50, right? So now जब मैं 2 into 50 करूंगा तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बाकी दुनिया यहां पे ये बैठी हुई, 5 4 20, 23 60, 66 360. So 360 into 100 is, what is 360 into 100? So you will tell that it will be 36,000. It will be 36,000. So my permutations will be what? 36,000. तो अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 15 की तरफ। यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क कैन बी अरेंज्ड इन अ रो इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दिया गया, इन्होंने बोला है कि हमारे पास रेड जो है, रेड वाले जो डिस्क है वो 4 है गिनती में, येलो वाले 3 है, येलो वाले कितने हैं 3 है, और ग्रीन वाले 2 हैं। कितने हैं, ग्रीन वाले 2 हैं। इतने डिस्क हमारे पास अवेलेबल है, ये गिवन है क्वेश्चन में, क्या है ये गिवन है, गिवन डाटा है ये। और गिवन डाटा क्या होता है, हमेशा n होता है। तो यहाँ पे हमारा n क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर n हो जाएगा 4 + 3 + 2, 4 + 3 7, 7 + 2 9, ये हो गया। अब हमें करना क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क
बी अरेंज इन अ रो, एक रो में आपको अरेंज करना है। क्या करना है? एक रो में आपको अरेंज करना है, ऐसे अरेंज करना है आपको। ये हो गया मेरा रो। इस रो में क्या करना है? आपको इन सारे डिस्क को अरेंज करना है। इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब ये है कि अगर मान लो मेरे पास रेड कलर के 4 डिस्क है, तो रेड कलर के 4 डिस्क में ऐसा नहीं होगा कि एक जो रेड कलर है वाला डिस्क है वो बहुत डार्क है, दूसरे वाला थोड़ा कम डार्क है और तीसरे वाला लाइट है, ऐसा नहीं होगा। मतलब सारे 4 कलर जो हमारे पास रेड डिस्क है वो एक ही कलर के होंगे, समझ रहे हो? तो यहां पे इन्होंने बोला इसको यूज करके हमें ये अरेंजमेंट फॉर्म करनी है, इसको रखना है हमें इसके अंदर। तो हमारे पास क्या है? 9 है। तो आप बोलोगे सर 9 हमारे पास n इज इक्वल टू 9 है और इन्हीं 9 को हमें यहां पे इस रो में फिल करना है, तो हमारे पास r भी 9 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। तो यहां पे आप बोलोगे सर n भी 9 है और r भी 9 है, तो ये हो जाएगा 9p9 परमुटेशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहां पे ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल के बराबर। लेकिन समस्या ये है, समस्या क्या है? समस्या ये है, n को मैं हमेशा क्या बोलता था आपसे, जब मैंने थ्योरम 1 और थ्योरम 2 पढ़ाया था, तो मैंने आपसे ये बोला था जो n होता है हमारा वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यहां पे क्या n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है? आप बोलो एक ही जैसे 4 बैठे हैं यहाँ पे, एक ही जैसे 3 बैठे हैं यहाँ पे, एक ही जैसे 2 बैठे हैं, तो अलग अलग कैसे हुए? यहाँ पे सेम टाइप के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे n डिफरेंट नहीं है। तो जब n डिफरेंट नहीं होता, जिसमें n के अंदर जब रिपीटेशन होती है चीजों की, तो हमने कौन सा वाला थ्योरम याद किया था? थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 में हमने परमुटेशन कैसे निकाला था? n फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल निकाला था या नहीं निकाला था? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही, n फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल। ये p फैक्टोरियल क्या था? तो आप बोलोगे सर p होता था फैक्टोरियल ऑफ द सेम काइंड। p फैक्टोरियल क्या था? द फैक्टोरियल ऑफ सेम काइंड। यहाँ पे सेम काइंड के क्या है? तो आप बोलोगे सर रेड भी सेम काइंड का है। रेड क्या है यहाँ पे? रेड भी सेम काइंड का है। यहाँ पे येलो भी सेम काइंड का है, सेम काइंड वाले येलो भी प्रेजेंट है, सेम काइंड वाले ग्रीन भी प्रेजेंट है। रेड कितने हैं? 4 है तो 4 फैक्टोरियल। येलो कितने हैं? 3 है तो 3 फैक्टोरियल। और ग्रीन कितने? ग्रीन 2 है तो 2 फैक्टोरियल। आपने क्वेश्चन को ऐसे पकड़ना है। देख रहे हो आप क्वेश्चन में थ्योरम पे कैसे लेके आ गया करेक्ट। तो चीजों की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अगर आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया करनी है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा इससे पहली वाली क्लास का। आप उस क्लास को अच्छे से देखिएगा, आपको पक्का 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 समझ आएगा। परमुटेशन में फिर कभी आपको कोई डाउट नहीं होने वाला। आप परमुटेशन समझ जाओगे, फिर देखना सारे क्वेश्चन कैसे आप तोड़ देते हो। तो यहां पे हमें पता चल गया n फैक्टोरियल भाई p फैक्टोरियल का यूज करना है परमुटेशन निकालने के लिए। क्यों यूज करना है? आप देखो यहां पे अगर मैं रेड को अरेंज करता हूं, देखो अभी रेड डिस्क की बात करते हैं, ठीक है? मेरे पास ये रेड है, 1 2 3 और 4 रेड थे, और बाकी कितने थे? येलो भी 3 थे मेरे पास और ग्रीन भी 2 थे। येलो भी कितने थे? 3 थे, 1 2 3, और ग्रीन भी कितने थे? 2 थे। ग्रीन ये रहे 1 2, ठीक है? तो आप बोलोगे सर ये हो गया मेरा पहला अरेंजमेंट, ठीक है? अब दूसरे अरेंजमेंट की बात करता हूं। मैं बोल रहा हूं इस वाले डिस्क को यहां ले जाओ और इस वाले डिस्क को यहां लेके आ जाओ। तो आप बोलोगे सर जब ये ऐसा हो जाएगा ना तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा अरेंजमेंट, 1 2 3 4, और यहां पे ये हो जाएगा 1 2 3 येलो और 2 ग्रीन। क्या इसमें और इसमें कोई फर्क दिखा आपको? क्या इस अरेंजमेंट में और इस अरेंजमेंट में कोई फर्क है? तो आप बोलोगे नहीं है। भाई परमुटेशन तो डिफरेंट अरेंजमेंट को बोलते हैं ना, सेम अरेंजमेंट को बार बार रिपीट क्यों करना है? तो यहां पे चीजें रिपीट हो रही है। n जो है वो डिफरेंट काइंड का ना होने की वजह से क्या हुआ, मेरे जो परमुटेशन है वो रिपीट हो रही है और मुझे इस रिपीटेशन को हटाना है। तो क्या करते हैं उसके लिए? जो काइंड रिपीट हो रहा है, जो काइंड यहां पे रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, उसका फैक्टोरियल नीचे डिनोमिनेटर में लिख दो। तो यहां पे मैंने क्या करना है, मेरे को अगर इसका परमुटेशन निकालना दो, परमुटेशन क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर n क्या है? 9 है, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में किसका फैक्टोरियल? जो भी रिपीट कर रहे हैं उन सबका फैक्टोरियल। रेड रिपीट कर रहे हैं 4 बार तो 4 का फैक्टोरियल, और क्या रिपीट कर रहे हैं? येलो रिपीट कर रहा है तो उसका फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ग्रीन भी रिपीट कर रहा है 2 बार तो 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा 9 इंटू 7 8 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को मैं 3 इंटू 2 लिखूंगा और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट जाएगा। आप बोलोगे सर 3 इंटू 2 6, ये 6 यहां से और यहां से भी कटा। अब मेरे पास नीचे बचा 2, तो मैं क्या करूंगा 2 4 जा 8 कर दूंगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 5 आ गया। 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 9 180, 180 इंटू 7 किसके बराबर होता है? तो आप बोलोगे सर 18 इंटू 7 होता है 126, तो 180 इंटू 7 हो जाएगा मेरा 1260 के बराबर। तो टोटल मेरे यहां पे इतने अरेंजमेंट, इन हाउ मेनी वेज पूछा था ना, तो इतने वेज बनेंगे ऐसी चीजों को अरेंज करने के। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल, ओ बाप रे,
एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ क्वेश्चन बड़ा है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा का मतलब ये नहीं होता कि वो मुश्किल हो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखाता हूं कैसे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जो हमें दिया होता है हम उसे एन बोलते हैं, जो क्वेश्चन में हमें डाटा दिया होता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो यहां पे इंडिपेंडेंस है हमारा वर्ड, इन डी पेन डेंस। अब आप बोलोगे सर ये हमारा दिया गया वर्ड था, इसके अंदर जितने भी लेटर्स होंगे वही हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहां पे मेरे पास 12 लेटर्स है। तो मैं इन 12 लेटर्स का यूज कर सकता हूं अपने परम्यूटेशंस को बनाने के लिए। तो यहां पे इन्होंने आगे क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज, नहीं, इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स। दीज अरेंजमेंट्स का मतलब क्या, दीज अरेंजमेंट्स का मतलब क्या, इसका मतलब पहले उन्होंने कुछ अरेंज किया है तो करके देखते हैं। तो ये कहना क्या चाहते हैं, दीज अरेंजमेंट्स का मतलब ये हो गया कि यहां पे ये बोल रहे हैं कि आप 12 लेटर्स को यूज करके और कितने 12 लेटर वाले वर्ड्स बना सकते हो, इन 12 लेटर्स का यूज करके और कितने 12 लेटर्स वाले वर्ड्स बना सकते हो। तो आप लोग सर बहुत सिंपल, आप तो बहुत बार बता चुके हो, अगर 12 P 12 होता है इसका मतलब क्या होता है, 12 लेटर्स को यूज करके द परम्यूटेशन ऑफ 12 लेटर्स, द परम्यूटेशन ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स टेकन 12 एट ए टाइम। तो यहां पे ये हो जाता है 12 फैक्टोरियल, ठीक है। तो मतलब 12 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस आएंगे, इस मतलब इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके मैं 12 फैक्टोरियल परम्यूटेशन या 12 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स बना सकता हूं। तो ये बहुत, ये टोटल है, टोटल ये सब कुछ मिला के जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इन सबके पापा ये बैठे हुए हैं यहां पे 12 फैक्टोरियल। इसमें से एक क्वेश्चन टूट टूट के बना हुआ है। अब क्या बना है क्वेश्चन टूट टूट के, इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स। अब मेरे पास ये टोटल अरेंजमेंट आ गया, इस 12 फैक्टोरियल अरेंजमेंट में से ऐसे अरेंजमेंट बताओ जहां पे वर्ड हो स्टार्ट हो रहा है पी से, जहां पे वर्ड स्टार्ट हो रहा है पी से। तो आप बोलोगे सर यहां पे कितने बॉक्सेस है हमारे पास, यहां पे हमारे पास कितने फिल करने हैं हमें, 12 है। तो 12 वेकेंट प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, 12 वेकेंट प्लेसेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और उन्होंने बोला है ये ऐसी अरेंजमेंट होनी चाहिए जहां पे हमारा जो वर्ड है, जहां पे हमारा जो वर्ड है, जो भी अरेंजमेंट है, जो भी वर्ड फॉर्म होगा उसका पहला लेटर पी हो। तो पी तो फिक्स है, तो यहां पे एक ही तरीका है इस बॉक्स को फिल करने का, ठीक है बच्चों। आप लोग सर बहुत ही बढ़िया। अब आ जाते हैं सेकंड बॉक्स की तरफ। तो यहां पे आप बोलोगे सर ये तो फिल हो गया, इसको भूल जाओ। अब हमारे पास क्या बचे, ये बचे, हमें इन्हें अरेंज करना है। किसे अरेंज करना है, इन्हें अरेंज करना है। हमारे पास अब टोटल लेटर कितने बचे, आप बोलोगे सर पी तो हमने यहां पे यूज कर लिया, पी तो फर्स्ट यहां पे फिल कर लिया, अब पी खत्म हो गया मेरा, यहां पे पी तो मैंने यहां पे यूज कर लिया, तो पी खत्म हो गया, इसका मतलब यहां पे अब मेरे पास बचे यहां पे कितने वेकेंट प्लेसेस। तो आप बोलोगे सर 11 वेकेंट प्लेसेस। कितने बचे, 11 वेकेंट प्लेसेस। इन 11 वेकेंट प्लेसेस को मैं कैसे फिल करूंगा, तो आप बोलोगे सर 11 वेकेंट प्लेसेस को फिल करने का तरीका होगा 11P11। आप बोलोगे सर बहुत ही बढ़िया 11P11, लेकिन एक दिक्कत है बच्चों, पता है क्या, आपका जो ऑब्जेक्ट दे रखा है ना वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है। आप खुद देखो यहां पे आई, यहां पे जो ई है वो कितने बार रिपीट हो रहा है। तो आप बोलोगे सर जो ई है मेरा वो एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 4 बार रिपीट हो रहा है। तो यहां पे जो ई है वो 4 बार आ रहा है, तो उसका मतलब है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना, जो दिए गए लेटर्स है वो सारे डिफरेंट नहीं है, मतलब वो रिपीटिंग भी है। तो यहां पे ई 4 बार आ रहा है और कुछ रिपीट कर रहा है। तो आप बोलोगे सर यहां पे एन रिपीट कर रहा है। एन कितने बार कर रहा है, 1 2 3, एन 3 बार कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। एन भी 3 बार कर रहा है रिपीट, और कुछ इंडिपेंडेंट। अब डी को देखो, डी भी कर रहा है 1 2, डी भी कर रहा है 2 बार, डी भी 2 बार रिपीट कर रहा है। तो यहां पे जो मुझे दिए गए जो लेटर्स हैं, जो मेरे को ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, वो सारे डिफरेंट नहीं है, सेम काइंड के हैं, थोड़े बहुत सेम काइंड के हैं। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, थ्योरम 3 का यूज करते हैं। तो थ्योरम 3 के हिसाब से यहां पे 11 फैक्टोरियल नहीं आएगा आंसर, यहां पे आंसर आएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन में जो रिपीटिंग होते हैं ना, उन रिपीटिंग वालों को हम फैक्टोरियल में नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं। 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। समझ रहे हो, यहां पे क्या हो जाएगा, कैसे, किस फॉर्मूले से, n फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल। ये वाला थ्योरम यूज किया हमने यहां पे, जहां पे आपका जो लेटर्स होते हैं अगर वो रिपीटिंग होते हैं, आपके दिए गए लेटर्स अगर रिपीटिंग हो, मतलब गिवन ऑब्जेक्ट ही रिपीटिंग हो अगर आपका, तो आप नीचे क्या करते हो, उन जो भी रिपीटिंग वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनका फैक्टोरियल कर देते हो आप। तो यहां पे ये हो जाएगा 11 इंटू, क्या हो जाएगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 हो जाएगा, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। बहुत ही बढ़िया यार, और कुछ तो रिपीट नहीं हो रहा ना, आई नहीं रिपीट हो रहा, बिल्कुल बहुत ही सही है।
तो यहां पे ये हो जाएगा, आप बोलोगे सर यहां पे ये हो जाएगा 11। अब देखो 4 फैक्टोरियल कट गया, और 3 2 6 3 2 6 कट गया, और ये आ जाएगा 2 4 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 4 8 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5। करना है कि नहीं करना है? करना है सर। तो यहां पे ये हो जाएगा 4 इंटू 5 कितना होता है? 20 होता है। 20 इंटू 10 कितना होता है? 200 होता है। तो ये आ जाएगा 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 200 हो जाएगा, राइट। आप बोलोगे सर 2 9 से कितना होता है? नहीं, 9 7 से कितना होता है? 9 7 से 63 होता है, और 63 का डबल कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 63 का डबल होता है 126। तो ये आ जाएगा 12600। अब 12600 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप क्या बोलोगे? सर यहां पे 6 आता है, 6 + 2 8 आता है, 1 + 2 3 आता है, और ये 1 आता है। तो ये आ जाएगा 138600। इतने परमुटेशन बनेंगे सिर्फ इसके। और हमने बोला कि सक्सेशन में है, तो यहां पे आपके पास एक ही तरीका था। यहां पे क्या तरीका था? एक ही तरीका था। तो क्योंकि ये सक्सेशन में हो रहा है, पहले आपने इसको सेट करा, फिर बाकी नंबर्स को, बाकी लेटर्स को आपने यहां पे सेट करा। तो क्योंकि ये यहां पे जो इवेंट्स है वो सक्सेशन में हो रहे हैं, तो यहां पे मेरा हो जाएगा 1 इंटू ये इंटू 138600। तो इतने परमुटेशंस मेरे बनेंगे यहां पे। तो मतलब ये हो जाएगा 138600 परमुटेशंस यहां पे बन जाएंगे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया ये। आगे बात समझ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। इंडिपेंडेंस हमारे पास था, इंडिपेंडेंस, और हमने देखा हमारे पास n कितना था? 12 था। ये पूरे का कितना फैक्टोरियल क्या हो गया था? कितने परमुटेशंस बन रहे थे यहां पे? 12p12, जो कि किसके बराबर होता है? 12 फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो इंडिपेंडेंस, इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके मैं 12 फैक्टोरियल परमुटेशंस को बना पा रहा था। इतनी बात हमें आगे थी समझ। ये क्वेश्चन का आंसर भी हमारा आ चुका था। अब हमें चलना है सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट, इन अरेंजमेंट में से कितने सारे ऐसे अरेंजमेंट है जहां पे सारे वॉवल्स एक साथ आ रहे होंगे? इन अरेंजमेंट में से कितने सारे ऐसे अरेंजमेंट है जहां पे सारे वॉवल्स एक साथ आ रहे होंगे? तो इंडिपेंडेंस नाम जो ये हमारा लेटर है, जो हमारा ये वर्ड है, इस इंडिपेंडेंस में ऐसे कितने वॉवल्स एक साथ आ रहे हैं? तो आप बोलोगे सबसे पहले आई एक बार आ रहा है, और जो मेरे ई है वो कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4, ई 4 बार आ रहा है। तो मतलब आई ई ई ई और ई, ये हमेशा साथ रहने चाहिए। यहां पे बोला है ना, डू ऑल द वॉवल्स अपवर्ड टुगेदर, ये पांचों जो है ये हमेशा एक साथ रहेंगे। अब टोटल आपके पास 12 लेटर्स थे, उसमें से 5 तो ये हो गए, तो मतलब ये 5 जब एक साथ हो जाएंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जब ये पांचों लेटर्स एक साथ ही बैठेंगे हमेशा, तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और बाकी बचे हुए जो भी होंगे वो कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे सर 12, टोटल हमारे पास कितने थे? 12 थे, उसमें से 5 तो यही हो गए, तो 12 में से 5 के बचे कितने? तो आप बोलोगे 7, तो ये हो जाएगा 7 ऑब्जेक्ट। तो ये सारे वॉवल्स है और यहां पे सारे कॉन्सोनेंट्स है। यहां पे कौन से होंगे? आप बोलोगे सर यहां पे आपका आ जाएगा एन डी, आ जाएगा एन डी पी एन डी पी एन डी, और आपका आ जाएगा एनसी। एनसी कितने लेटर्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स हुए। तो आप बोलोगे सर ये इसका मुझे अरेंज करना है। अब ये पूरा एक की तरह काम करेगा और ये पूरे 7 ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो यहां पे टोटल मेरे पास मिल जाएंगे 1 और 7 ऑब्जेक्ट को मिलाएंगे टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स। अब मुझे इन 8 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। तो यहां पे मेरे पास 12 प्लेसेस है। इन 12 प्लेसेस पे मुझे इन 8 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे सर यहां पे ये जो एक ऑब्जेक्ट है ना, जिसके अंदर 5 लेटर्स हैं, ये हमेशा एक साथ आएंगे। जिसके अंदर 5 वोवल्स है, ये हमेशा एक साथ आएंगे। वो 5 यहां पे आ सकते हैं, 1 2 3 4 5। मान लो इसको एक सेट मान लो, ये एक साथ यहां पे आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मान लो ये क्या आ जाएगा आपका आई, ये जो 4 बार ई लिखा हुआ है, और बाकी जगह पे जो वेकेंट स्पेसेस है वहां पे क्या आएंगे? वहां पे कॉन्सोनेंट्स आएंगे। वहां पे 7 ऑब्जेक्ट को मुझे सेट करना है। तो आप बोलोगे सर इनको कितने तरीके से सेट किया जा सकता है? तो आप देखो यहां पे ये जो डैश है, ये जो 1 2 3 4 5, ये जो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां पे भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट यहां पे भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट यहां पे भी हो सकता है, ये वाला ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पे एक्चुअली में इन 8 ऑब्जेक्ट से मैं कितने परमुटेशंस को फॉर्म कर सकता हूं? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 8p8। क्या हो जाएगा? ये 8p8। 8p8 का मतलब क्या हुआ? तो आप बोलोगे सर 8 फैक्टोरियल हुआ। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि यहां पे जो आपका ये जो आप देख रहे हो प्लेसेस, ये जो 7 ऑब्जेक्ट्स है, इन 7 ऑब्जेक्ट में n जो है 3 बार रिपीट हो रहे हैं। n कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 बार रिपीट हो रहे हैं। और आपका जो d है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। देखो d ये रहा और d ये रहा, 2 बार रिपीट हो रहा है। और मैंने आपको बताया था जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट रिपीट होता है तो हमें रिपीटेशन हटानी होती है।
तो रिपीटेशन को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, हमारा जो यहां पे परमुटेशन निकल के आएगा वो आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आएगा कि नहीं आएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा यहां पे। अब आपने 8 ऑब्जेक्ट्स को तो यहां पे सेट कर दिया, अब बात करते हैं इस एक ऑब्जेक्ट की, इस एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहां पे ये जो आई 4 बार और जो मैंने ई लिखा हुआ है ये भी अपने आप में इधर उधर होते जाएंगे। जैसे आई 1 2 3 4, मान लो ये वाला आई अब यहां चले जाएगा तो ये हो जाएगा ई आई ई ई ई। तो ऐसे ये जो है ये अपने आप में भी इधर उधर अरेंज होते रहेंगे। तो यहां पे हमें इसका भी परमुटेशन निकालना पड़ेगा। हम इसको एज ए होल हम इसको चेंज तो कर रहे हैं, एज ए होल हम इसका परमुटेशन निकाल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो ये वाला ऑब्जेक्ट है वो भी अपने आप में अंदर चेंज होता जाएगा। तो यहां पे आप देखोगे कि ये ऐसे चेंज हो रहा है। तो यहां पे कितने लेटर्स है हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स है। तो आप बोलोगे सर ये 5 फैक्टोरियल आएगा। 5 लेटर्स को मैं 5 तरीकों से, 5 लेटर को मैं 5 लेटर्स वाले वर्ड फॉर्म करने, 5 लेटर्स से मुझे और भी 5 लेटर्स वाले वर्ड फॉर्म करने, तो उसका परमुटेशन क्या होता है? 5 फैक्टोरियल के बराबर, 5p5, तो 5 फैक्टोरियल के बराबर होता है। लेकिन आप बोलोगे सर यहां पे रिपीटेशंस भी तो है, यहां पे ई 1 2 3 4 बार रिपीट कर रहा है, तो जो रिपीट कर रहा है उसको नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं 4 फैक्टोरियल। क्या? 4 फैक्टोरियल। तो आप बोलोगे सर यहां पे इन सब का क्या आया था? ये आया था। और सक्सेशन में जब मैं इनको चेंज कर रहा हूं, सक्सेशन में साथ ही साथ क्या हो रहा है? इसके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों हो रहा है? इंटू क्यों करा? क्योंकि यहां पे जो भी इवेंट हो रहे हैं ना सारे सक्सेशन में हो रहे हैं। सक्सेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने यहां पे चीजों को चेंज करा, जब आप यहां पे इन बाकी 7 ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर रहे हो या फिर आप इसको अदला बदली कर रहे हो, इस एक ऑब्जेक्ट की अदला बदली कर रहे हो, तो इस एक ऑब्जेक्ट के अंदर भी तो अदला बदली हो सकती है ना। तो सक्सेशन का मतलब यही होता है कि इवेंट सारे कनेक्टेड एक दूसरे से। तो यहां पे आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर यहां पे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल है, तो इसको मैं लिखता हूं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 5 इंटू, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कटा, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कटा, तो यहां पे आएगा क्या? तो आप बोलोगे सर नीचे 2 है और ऊपर एक 8 है, तो मैं काट देता हूं 2 4 8। तो ये मेरे पास कुछ ऐसे बनेगा 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4। देखो 5 इंटू 4 कितना होता है? 20। तो 20 इंटू 20 कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 400। कितना होता है? 400। 7 6 का क्या होता है? 42। 42 इंटू 400 क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 4 2 8 4 4 16, तो 16800। तो यहां पे इतने परमुटेशंस बनेंगे, 16800 परमुटेशन। सेकंड क्वेश्चन, ये कौन सा था? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में 168 परमुटेशंस बनेंगे। ठीक है बच्चों, अब 2 क्वेश्चन तो हो गए हमारे। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? In how many of these arrangements 12 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स में से ऐसे कितने अरेंजमेंट्स हैं जहां पे वोवेल्स कभी एक साथ ऑक्वर ही नहीं करते? तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में समझाया, इस 12 फैक्टोरियल में से कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे होंगे जहां पे वोवेल्स एक साथ आ रहे होंगे और कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे होंगे जहां पे वोवेल्स एक साथ नहीं आ रहे होंगे। इन दोनों को मिलाकर तो 12 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स बनते हैं टोटल में। तो आप बोलोगे सर यहां पे क्या होगा? अगर मैं इस 12 फैक्टोरियल से जहां पे जितने वोवेल्स एक साथ आ रहे हैं उन अरेंजमेंट्स को माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा जहां पे वोवेल्स एक साथ नहीं आएंगे। तो आप बोलोगे सर 12 फैक्टोरियल माइनस क्या करना है? 12 फैक्टोरियल माइनस क्या करना है? तो आप बोलोगे सर ये 16800 क्या करना है? जितने वोवेल्स एक साथ आ रहे हैं उसके परमुटेशन, जितने वोवेल्स एक साथ आ रहे हैं उसके अरेंजमेंट या उसके परमुटेशन को माइनस करना है, तो 16800। ठीक है। अब क्या ये 12 फैक्टोरियल होगा? तो आप बोलोगे सर एक्चुअली में 12 फैक्टोरियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट्स यहां पे रिपीट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स कैसे रिपीट कर रहे हैं? तो आप बोलोगे सर यहां पे जो मेरा आई है ना, जो मेरा ई है ना, वो 1 2 3 4 बार रिपीट कर रहा है, तो ई के लिए 4 फैक्टोरियल। और क्या रिपीट कर रहा है? तो आप बोलोगे सर एन जो है 1 2 3, एन 3 बार रिपीट कर रहा है तो एन के लिए 3 फैक्टोरियल इनटू, और क्या बचा हुआ? डी 1 बार आया 2 बार आया, डी के लिए 2 फैक्टोरियल। तो देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं अब। तो आप बोलेगे सर यहां पे क्या होगा? 12 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। तो आप बोलेगे सर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कटा, 3 2 जा 6 होता है, 6 2 जा 12 होता है, 12 और ऊपर से 12 कटा। अब क्या बचा हमारे पास? आप बोलोगे सर 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5।
ठीक है, तो यहां पे देखो 8 5 से क्या होता है 40 होता है, 40 इंटू 10 क्या होता है 400 होता है, 400 इंटू 6 क्या होता है 2400 होता है कि नहीं होता है, 2400 हो गया, तो आप लोग सर हो गया 2400 इंटू क्या करना है हमें 9 इंटू 7 63 इंटू 11 ये करना है, 11 इंटू 63 होता है 693, 693 इंटू 2400 करना है हमें, तो 693 इंटू 2400 क्या होगा, तो आप लोग सर 693 इंटू 24, 4 3 are 12, 4 9 36, 1 37, 3 4 6 24, 3 27, 2 3 are 6, 2 9 are 18, 2 6 12, 1 13, 2 7 6 13, 1 7 8 8 16, 1 2 3 3 6, 1 6 1 6 6 3 2, तो ये आ जाएगा 1 6 6 3 2 0 0। मुझे क्या करना है इस मुझे करना क्या है यहाँ पे, मुझे इस यहाँ पे -16800 भी तो है, तो मुझे इस 1 6 6 3 2 0 में से इस 16800 को भी माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 1 6 6 3 2 0 में से जब आप किसको माइनस करोगे 16800 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ये आएगा 0 0 8 4 12 1 6 7 7 6 13 1 1 2 4 6 1 6 4 6 4 0 0, तो ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन के लिए परमुटेशन, थर्ड क्वेश्चन का भी परमुटेशन आ गया हमारे पास। तो अब हम चलते हैं अपने 16th एग्जांपल के लास्ट पार्ट की तरफ। यहां पे क्या बोला है, यहां पे बोला है इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, हमने पढ़ा कि अभी दीज अरेंजमेंट्स का मतलब क्या था 12 फैक्टोरियल अपॉन में जो भी रिपीट हो रहे थे, क्या रिपीट हो रहे थे, तो आप बोलोगे सर यहां पे क्या रिपीट हो रहा था, यहां पे रिपीट हो रहा था मेरा डी कितने बार रिपीट हो रहा था, आप बोलोगे सर डी रिपीट हो रहा था 2 बार तो 2 फैक्टोरियल इनटू ए रिपीट हो रहा था 4 बार तो 4 फैक्टोरियल इनटू एन रिपीट हो रहा था 3 बार 1 2 3 तो 3 फैक्टोरियल, ये होगा मेरा दीज अरेंजमेंट्स, मतलब इस इंडिपेंडेंस नाम के वर्ड के लेटर्स को यूज करके मैं और कितने सारे वर्ड्स 12 लेटर वर्ड्स को फॉर्म कर सकता हूं, तो उसका मेरे पास जो परमुटेशन आएगा वो ये रहा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इन अरेंजमेंट्स में से ऐसे कितने सारे अरेंजमेंट्स होंगे जहां पे डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड इन पी, तो यहां पे फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए 12 लेटर्स में से जो पहला लेटर होना चाहिए वो आई होना चाहिए और 12वां लेटर जो होना चाहिए पी होना चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही, तो यहां पे फिक्स चाहिए, ये फर्स्ट पोजीशन है ये 12th पोजीशन है, बच्चे कितने ऑब्जेक्ट्स, एक दो ऑब्जेक्ट तो खत्म, बचे हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट 10 ऑब्जेक्ट्स, कितने ऑब्जेक्ट्स बचे 10 ऑब्जेक्ट्स बचे, तो यहां पे आई को मैं एक तरीके से भर सकता हूं और पी वाले पोजीशन को मैं एक तरीके से भर सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि हमें ऐसा एक अरेंजमेंट निकालना है जहां पे फर्स्ट लेटर आई हो और 12th लेटर पी हो, ठीक है। और यहां पे जो बाकी 10 ऑब्जेक्ट्स है उनके कितने परमुटेशन बनेंगे, तो आप बोलोगे सर यहां पे 10 ऑब्जेक्ट्स है और मुझे 10 प्लेसेस ही फिल करने हैं, तो 10 एन भी 10 है और मेरा आर भी 10 है, तो 10 पे 10 क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है यहाँ पे इन 10 ऑब्जेक्ट्स में चीजें रिपीट भी हो रही हैं, क्या हो रही हैं चीजें रिपीट भी हो रही हैं, कैसे रिपीट हो रही है, तो आप बोलोगे सर इन 10 ऑब्जेक्ट्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे जो मेरा एन है वो कितने बार रिपीट कर रहा है, वो आप बोलोगे 1 2 3 3 बार रिपीट हो रहा है, ई 4 बार रिपीट हो रहा है, और आपका जो क्या बचा था डी आपका जो डी है वो कितने बार रिपीट हो रहा है 1 2 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये सारे रिपीटिंग वाले लेटर्स हैं और मुझे रिपीटिंग वाले को हटाना होता है, तो हम क्या करेंगे इसका जो परमुटेशन आएगा वो आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 होता है 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 4 फैक्टोरियल खत्म, तो आप बोलोगे सर यहां पे मेरे पास 3 2 6 है तो मैं 6 को भी खत्म कर देता हूं यहां से, आप बोलोगे सर यहां पे 8 है और यहां पे 2 है तो 2 4 8 हो गया, ठीक है। अब देखो 4 क्या होता है 4 5 से क्या होता है 20 होता है, क्या होता है 20 होता है, और 20 इंटू 7 क्या होता है 140 होता है, 140 इंटू 9 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 140 इंटू 9 होता है 126, क्या होता है 140 10 इंटू 140 इंटू 9 ये करना था हमें, 10 इंटू 140 इंटू 9 करना था, तो 140 इंटू 9 होता है 126 और ये 00 2 लगा दो उसके साथ, तो ये आ जाएगा मेरा इस क्वेश्चन के लिए परमुटेशन, ठीक है बच्चों।